आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। सबसे पहले देश किस्सा कुर्सी का में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। राजनीतिक माहौल है, ऐसे में टिकट कटने के सिलसिले भी चल रहे हैं और पार्टी बदलने के भी। इन सब के बीच में बिहार के बक्सर से केंद्र सरकार में मंत्री रहे अश्विनी चौबे का टिकट कट गया है। बीजेपी ने बक्सर से मिथिलेश तिवारी को उम्मीदवार बनाया है। टिकट कटने के बाद पहली बार अश्विनी चौबे मीडिया के सामने आए। अश्विनी चौबे इस दौरान नाराज भी दिखाई दिए और गुस्सा भी दिखाने की कोशिश की। चौबे ने कहा कि वो बक्सर में थे, हैं और रहेंगे। साथ ही ये भी कहा कि वो बहुत जल्द कोई बड़ा खुलासा करेंगे। अश्विनी चौबे ने बक्सर से निर्दलीय चुनाव लड़ने के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि नामांकन अभी बाकी है और मैं हूं बक्सर में ही रहूंगा। इस दौरान अश्विनी चौबे का दर्द भी छलका। उन्होंने कहा कि वो अपने अंदर की कमियों को खोजने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने टिकट कटने पर अपना कसूर भी पूछा। अश्विनी चौबे लगातार 2 बार बक्सर से सांसद रहे हैं, भागलपुर से 5 बार विधायक रहे हैं और वो बिहार सरकार में मंत्री की भूमिका भी निभा चुके हैं। लेकिन जब नाराजगी जाहिर की, दर्द भी छल गया। सुनिए आप। कुछ षड्यंत्रकारी थे, चुनाव के बाद वो नंगे होंगे और अभी नामांकन बाकी है। बहुत कुछ होने वाला है। चिंता मत करो मेरे कार्यकर्ता मित्रों, चिंता मत करो। वो कुछ भी होगा मंगलमय होगा, जो भी होगा मंगलमय होगा, मंगलमय होगा। और भाग्यवत मानता हूं कुछ लोगों ने ये कहा कि मैं ही उसका राजनीतिक क्या कहा, मैं ही उनका राजनीतिक उत्तराधिकारी हूँ। सुन लो कान खोल करके, अश्विनी चौबे का उत्तराधिकारी केवल एक विकल्प है, वो अश्विनी चौबे ही हो सकता है। कोई विकल्प नहीं हो सकता। चाहे हमारे बेटे हो, बहू हो, मेरे जीवन में अपने लिए या अपने परिजन के लिए कभी हाथ नहीं फैलाया है और जीवन के अंतिम सांस तक हाथ नहीं फैलाऊंगा। यही हमारी पूंजी है, संघर्ष और सत्य बोलना, ये हमारी पूंजी है। अगर उसके लिए हमें हमारी टिकट कट गई हो, लोगों ने कहा कि सबको मिल गया, समाचार पत्रों में शायद आप ब्राह्मण थे इसलिए आपको नहीं मिला। देखो, ब्राह्मण जाति नहीं होता, ब्राह्मण संस्कार होता है। ब्राह्मण एक संस्कार है जो पवित्र है, ब्राह्मण देवता होता है। लेकिन ये नकली लोग नहीं, जो दिन दीदी रात बीबी करने वाले लोग, ये नकली लोग नहीं। कान खोल करके सुन लो, ऐसे लोग वो ब्राह्मण नहीं हो सकते। संस्कार से भी कर्मकांडी हूँ, अच्छा ब्राह्मण परिवार से आता हूँ और सबको साथ लेके चला हूँ। अपने जवानी में भी, बचपन में भी और इस 72 साल के इस उम्र में भी सारे जातियों को एक साथ लेकर के। अश्विनी चौबे का दर्द अब छलक रहा है और वो ये कह रहे हैं नामांकन अभी बाकी है, यानी कि संकेत दे दिए हैं कि निर्दलीय भी चुनाव लड़ सकते हैं। अभी चूंकि टिकट उनका बीजेपी से कट गया है। आलोक सर हैं, अरविंद सर हैं और अजीत जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आलोक सर, अभी तक तो विपक्षी पार्टियों में ऐसा हो रहा था और बीजेपी चुटकी ले रही थी। अब जब अश्विनी चौबे इस तरह के बयान दे रहे हैं तो कैसे देखें इसे? देखिए, इसमें कोई शक ही नहीं है कि केवल वो अकेले नहीं है अश्विनी चौबे। हमारे संवाददाता हमारे बिहार में या उत्तर प्रदेश में कई ऐसे नेता हैं जो बहुत ही दुखी विचलित हैं, क्योंकि देखिए, एक उनका 2 टर्म में वो लोकसभा रह चुके, विधानसभा इतनी बार विधायक रह चुके, अनुभवी हैं, उनका सम्मान भी है। लेकिन जो ये कांग्रेस हो या बीजेपी हो या जो बड़ी पार्टियां हैं, उनमें हमेशा ये होता है कि उनको कोई अलग काम दिया जाए और उनके बजाय दूसरी नई लीडरशिप तैयार की जाए। इसलिए आपने ठीक कहा, उनका विद्रोह भी यदि मान लीजिए वो करते हैं, निर्दलीय खड़े होते हैं, वो भूल जाते हैं कि भारतीय जनसंघ के संस्थापक बलराज बड़ोग खुद चुनाव उसके बाद नहीं जीत पाए कोई। तो ये स्थिति जब पार्टी, उमा भारती जी ताजा उदाहरण है, चलो बलराज बड़ोग तो याद किसी को न हो हमारे दर्शक में भी। उमा भारती जी जब अपनी अलग पार्टी इसी तरह नाराज होकर के चली गई थी विद्रोह करके, तो उसके बाद वो वापस फिर बीजेपी में आना पड़ा। तो जो लोग ऐसा विद्रोह भी करते हैं, जो समझते हैं कि हमारा अच्छा, कुछ उनके आसपास जो हम उसको ये कहें कि प्रशंसक हैं या समर्थक हैं, वो चढ़ा देते हैं कि हम तो आपके लिए हैं। ये भूल जाते हैं कि पूरा जो संगठन है
हर चीज आज से नहीं है। जितने पार्टी के कुशवाहा ठाकरे या अडवाणी या अटल बिहारी वाजपेयी ने 77 में कहा था संगठन होना चाहिए। संगठन के बिना 77 जबकि जनता पार्टी के शामिल थे, तब भी उनका जनता पार्टी का संगठन नहीं बन पाया, इसलिए बिखर गई। मैं इसलिए याद दिला रहा हूं कि अश्विनी चौबे गुस्से में है, कोई भी पार करेंगे तो फिर बहुत ही मुश्किल होगा कि अकेले चना भार नहीं फोड़ता। ऐसे ही वो कोई उनकी व्यक्तिगत पसंद की अलग हो सकती है। ये जो अहंकार है ये अच्छे अच्छे लोग करके देख चुके हैं, उसमें बहुत ही ज्यादा मुश्किल में पड़ते हैं। बड़े नेताओं को हमने हारते हुए देखा है, लेकिन फिर भी चुनाव है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। और बिहार में वो जाति नहीं मैं सबके लिए किया है, लेकिन वो आइडेंटिफाई है किसी जाति से भी बिहार में और थोड़ा कट्टरपंथी भी है, तो उनको क्या लिबरल लोग उतना ही समर्थन दे पाएंगे यदि अलग अलग खड़े होते हैं बीजेपी से। जिस तरह की स्थिति अभी बनी हुई है अरविंद सर, अगर अश्विनी चौबे ये कह रहे हैं कि नामांकन अभी बाकी है, मैं था, हूं और रहूंगा, तो सीधे सीधे से संकेत हैं कि हो सकता है निर्दलीय भी वो चुनावी मैदान में आ जाएं। ऐसे में चूंकि आप समझते हैं, जानते हैं बिहार की राजनीति को, अश्विनी चौबे बीजेपी में आने के बाद ये बड़ा चेहरा बन गए, बीजेपी के नाम पर बड़ा चेहरा बन गए, या फिर अगर वो निर्दलीय भी चुनावी मैदान में जाते हैं तो जनाधार इतना है कि कुछ कमाल कर जाएंगे? देखिए, जनाधार की गिनती तो चुनाव से होगी, लेकिन अश्विनी चौबे तो 74 आंदोलन भी निकले हुए हैं, विद्यार्थी परिषद का काम करते रहे। बीजेपी के मौजूदा लीडरशिप को बिहार के पुराने लीडरशिप से पता नहीं क्या शिकायत है। सुशील मोदी, जिसको पार्टी ने 40 साल से ज़्यादा समय से ग्रूम किया था, उनको किस तरह से किनारे किया गया। अब तो खैर बेचारे बीमार हो गए हैं, काफ़ी सीरियस, नहीं तो उनको राज्यसभा भी दिया गया तो 2 साल का टर्म दिया गया वो अद्यावधि। फिर रविशंकर प्रसाद केंद्र से मंत्री हटा दिया गया, पार्टी का रह गया। नंदकिशोर यादव, जो भी लीडरशिप उस जमाने वाली है वो सब किनारे हो गए। और जो ब्यूरोक्रेसी से जो लोग आए, बाकी जो लोग आए नए रिक्रूट में कहूँगा, उनको सम्मान दिया गया, उनको पद दिया गया, उनको टिकट किया गया है। पुराने सब लोगों को अब ये क्या दिक्कत लीडरशिप की है संगठन में, अपने वो उनका सुलझाने का है। आमतौर पे जो संघ की इतनी लंबी ट्रेनिंग के लोग हैं, कभी इतनी, वो लोग बगावत नहीं करते। सुशील जी ने कभी मुंह नहीं खोला मेरे ख्याल से, रविशंकर प्रसाद ने कभी मुंह नहीं खोला, लेकिन चौबे जी को गुस्सा आ रहा है तो वो भी स्वाभाविक है, गुस्से में कुछ नहीं है। और मेरा अभी भी अंदाजा है कि इतनी सब नाराजगी दिखाने के बाद भी वो जिस ट्रेनिंग वाले हैं और जिस किस्म से पार्टी में उनके रिश्ते हैं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, और लड़ के नुकसान करें ये भी शायद उनकी ओर से नहीं होगा। लेकिन अपना गुस्सा वो जाहिर कर रहे हैं। बाकी लोगों ने ये गुस्सा भी नहीं जाहिर किया। नंदकिशोर यादव मेरे ख्याल से आप जाके उनको फिर अध्यक्ष, यानी गुस्सा दिखाने के पीछे भी उनके स्ट्रैटेजी नजर आ रही है। हमारे साथ सुशील जी भी हैं, अजीत जी भी हैं। चूंकि बिहार से ही एक और खबर भी है, उसका हम रुख कर लेते हैं। 24 का ये चुनावी दंगल इस वक्त चल रहा है और बिहार के सीवान लोकसभा सीट से खबर ये है, पिछले कुछ दिन से चर्चा लगातार है, इंडिया गठबंधन